हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको सिस्टमेटिक वे में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो हम अच्छी तरह समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन इज साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें ये गिवन है कि इस ट्राइंगल ए बी सी में ये साइड्स हैं ए बी बी सी और ए डी इसकी मीडियन है। इसका मतलब ये जो बी सी साइड है इसको टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें ये गिवन है कि ये जो साइड्स है, जो सेकंड ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू है बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये इक्वल प्रोपोर्शनल है, एंड ए डी अपॉन पी एम के। और पी एम इस ट्राइंगल की मीडियन है जिसमें ये क्यू आर को डिवाइड करेगी टू इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर, एम आर हो जाएगा इसमें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमें यहाँ पे कि ए डी हमारी मीडियन है। ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इनके जो हमें रेशियोज जो ये गिवन है कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है वो लिख लेते हैं। तो ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, सो वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, क्यू आर, और ये इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी एम। इतना हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। नाउ टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें ये इसमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमें चाहिए कि अगर हम एस क्राइटेरिया अपना लगाते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर के। इतना तो हमें गिवन है, लेकिन जो इसकी थर्ड साइड है ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वल नहीं है, ये हमें गिवन नहीं है इसमें। तो हम इससे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि एस क्राइटेरिया लगेगा। यहाँ पर ए डी अपॉन पी एम गिवन है, तो ये वाली लाइन की हमें हेल्प लेनी होगी। हमें ट्राइंगल लेना होगा ए बी डी एंड पी क्यू एम। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम इसमें अगर हम एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव कर दें तो हम उसको आगे यूज़ करके एस क्राइटेरिया से इसको हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। हमने ये वाले ट्राइंगल लिए हैं ए बी डी एंड पी क्यू एम। इन ट्राइंगल्स में अब हमें जो गिवन है ये वाला रेशियो लिखते हैं। वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम के। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, ये हमें गिवन है। अब अगर इसमें हमें ये गिवन है, हम यहाँ पर इसको बी सी को और क्यू आर को अगर हम बाय 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे बाय 2 कर दें, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू हमारी सेम है, एज इट इज़ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर, देखिए इसको 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ये इक्वल हो जाएगा बी सी बाय 2। अब बी सी बाय 2 क्या है, यहाँ पे बी डी और डी सी इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, बी सी बाय 2 के। तो यहाँ पर बी सी बाय 2 आ जाएगा बी डी के इक्वल। ऐसे क्यू आर बाय 2 को हम लिख सकते हैं इतना डिस्टेंस क्यू एम।
ले सकते हैं ये हम, तो हम उससे यहाँ लिख लेंगे BC/2 इज इक्वल्स टू BD/QM और ये इक्वल है AD/PM के। ये हमने लिखा। इसका अब हम रीजन देते हैं। रीजन इज सिंस BC/2 इज इक्वल्स टू BD, यहाँ पर D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? BC का। एंड QR/2 इज इक्वल्स टू QM और ये किसका मिड पॉइंट है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। इसका मिड पॉइंट है, इसलिए हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं BD/QM। अब ये रेशियोज हमारे देखिए इक्वल हो गए हैं AB/PQ, AB/PQ, BD/QM, BD/QM एंड AD/PM। और हमने पढ़ा है SSS सिमिलैरिटी में कि अगर टू ट्राइंगल्स में 3 साइड्स प्रोपोर्शनल हो, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो वो कैसा हो जाता है? सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल। तो इसका मतलब जो ये ट्राइंगल हमने लिया था ABD एंड PQM, ये दोनों क्या हैं? ये हैं हमारे सिमिलर ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और इसके लिए रीजन दिया जाएगा बाय SSS सिमिलैरिटी। अब ये सिमिलर हो गए, तो इससे हमें क्या मिला है? यहाँ पे हमें तो ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर प्रूव करने थे। हमें इससे ये हेल्प मिलेगी कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये वाले इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा जब ये दोनों सिमिलर हैं। सो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन हम दे सकते हैं सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। अब यहां तक क्लियर है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे लेने थे जो हमारे ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। नाउ वी विल टेक द ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें दोनों ट्राइंगल में हमें यहाँ पे B और Q पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। सो वी विल टेक एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q/1। इससे हमने ये लिख लिया यहाँ पे। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे एंगल्स इक्वल है तो इनके एंगल की जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं, ये वाली साइड्स हैं AB/PQ, अगर इक्वल है BC/QR के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS क्राइटेरिया। और ये देखिए ये तो हमें यहाँ पे गिवन ही था इनिशियली, जो हमें गिवन था कि AB/PQ BC/QR था, तो उससे हम ले सकते हैं यहाँ पे AB/PQ इज इक्वल्स टू BC/QR। ये हमें गिवन था, गिवन अबव। तो इन दोनों की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS क्राइटेरिया। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। लास्टली वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमें रेशोज गिवन है ये वाले की प्रोपोर्शनल है। हमें बस सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि इस एंगल को B को इस एंगल के हम इक्वल प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाली जो साइड्स थी, ये वाली साइड्स हमें गिवन है प्रोपोर्शनल।
पहले से ही गिवन है, तो इसलिए हमने इस एंगल को चूज करा जिससे कि हम यहाँ पे SAS क्राइटेरिया अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।